गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आईएएस और पीसीएस एग्जाम की तैयारी में जीके जीएस का बैच है, बायोलॉजी है और टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे शरीर में भोजन की क्रिया, भोजन पाचन होता है, यानी पाचन की क्रिया होती है, अन्य कई क्रियाएं होती रहती हैं। उनके कारण शरीर में कुछ हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, निर्माण। कहीं भी कोई क्रिया होगी तो बाई प्रोडक्ट तो निकलेगा। जैसे कार चलता है, ईंधन जलता है, उससे धुआं निकलता है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड और कई सारे अपशिष्ट पदार्थ क्या वहाँ निकलते हैं। यदि हमारे शरीर में कई सारी क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं से जो हानिकारक पदार्थ बनता है, उन हानिकारक पदार्थों को निकलना ही क्या हुआ, उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। सामान्यतः यह यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और इस उत्सर्जन क्रिया में शरीर का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा निभाता है, किडनी। क्या नाम है, किडनी निभाता है। और किडनी से एक पाइप नीचे आती है जिसको यूरिटर बोलते हैं। और यूरिटर के बाद जो यूरिन है वो यूरिन ब्लैडर में आता है और यूरिथ्रा के थ्रू क्या हुआ, शरीर से बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का उत्सर्जन अंग कौन सा है, किडनी। क्या नाम है उसका, किडनी नाम है। एक छोटी सी एक छोटा सा शब्द है जिसका नाम है परासरण नियमन। क्या नाम है, परासरण नियमन। तो ये क्या है, तो हमारे शरीर में पानी की संतुलित अवस्था को बनाए रखने में जो क्रिया भाग लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण नियमन कहते हैं। तो शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित रखना और अतिरिक्त पानी को शरीर से बाहर निकालना परासरण नियमन कहलाता है। तो उत्सर्जन क्रिया में परासरण नियमन क्या कहलाता है, तो हमारे शरीर में पानी की संतुलित अवस्था को बनाए रखना और अगर जो अधिक पानी है संतुलित अवस्था से, उससे शरीर से क्या हुआ, बाहर निकालना। क्या, परासरण नियमन। क्या नाम है उसका, परासरण नियमन। जो मानव तंत्र है, जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका वृक्क यानी किडनी क्या हुआ, निभाती है। किडनी क्या है, किडनी के साथ साथ उत्सर्जन तंत्र में 3 अंग सहायक होते हैं। एक का नाम है मूत्रवाहिनी यानी यूरिटर, दूसरे का नाम है मूत्राशय यानी यूनरी ब्लाडर, और तीसरे का नाम है मूत्रमार्ग यानी यूरिथ्रा। क्या नाम है, यूरिथ्रा। ये जो हम लोग इमेज देखते हैं, ये मानव किडनी है। ये थोड़ा नीचे है और ये वाला क्या है, बायां वाला थोड़ा सा ऊपर है। यहां से किडनी से ये जो पीली वाली पाइप निकल रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिटर। किडनी के बाद, उत्सर्जन तंत्र में किडनी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण मानव अंग क्या है, यूरिटर है। क्या है, यूरिटर है। यूरिटर के द्वारा यूरिन कहाँ आता है, यूरिन ब्लाडर में आता है। कहाँ पे आता है, यूरिन ब्लाडर में आता है। और यूरिन ब्लाडर से ये पेनिस में आपके देखिएगा यूरिथ्रा पाइप आता है, जिसके द्वारा मूत्र या यूरिन शरीर से क्या हुआ, बाहर निकल जाता है। तो किडनी, यूरिटर, यूरिन ब्लाडर और यूरिथ्रा। क्या हुआ, यूरिथ्रा। ये क्रम भी क्या हुआ, आपको याद रखना चाहिए। अब हम किडनी के बारे में पढ़ें तो किडनी मानव शरीर में 2 होती है। किडनी कितनी होती है, मानव शरीर में 2 होती है, जो राजमा जैसी होती है। तो राजमा कैसी होती है, ऐसी नहीं होती है। क्या हुआ, राजमा जैसी होती है। यह उदर में डायफ्राम के नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। तो ये रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच है। यहाँ पे डायफ्राम है और डायफ्राम छाती और पेट वाले भाग को क्या करता है, अलग अलग करता है। इस डायफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही, डायफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही छाती का आयतन कभी घटता है कभी बढ़ता है। और छाती का आयतन घटने बढ़ने से क्या होता है, छाती के अंदर वायु दाब कम और ज्यादा होता है, जिससे हवा ऑटोमेटिक नाक के थ्रू अंदर चली जाती है और छाती से क्या हुआ, बाहर आ जाती है। क्यों, बाहर का वायु दाब एक समान है नहीं है, और अंदर का घट बढ़ रहा है, तो फिर वो भी घटेगा और बढ़ेगा और क्या होगा, हवा ऑटोमेटिक आता जाता रहेगा। तो डायफ्राम क्या है, हमारे शरीर को 2 भागों में बांटता है।
छाती वाला भाग ऊपर और पेट वाले भाग को क्या हुआ, नीचे रखता है। तो डायफ्राम के नीचे क्या होता है, किडनी होता है, पेट वाले एब्डोमेन के आस, ठीक है ना। और रीढ़ की हड्डी में दोनों साइड में क्या होता है, जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। बायां किडनी दाएं से थोड़ा ऊपर होता है, तो ये वाला दाहिना है और ये वाला बायां है, तो दाहिना वाला यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर क्या है, बायां वाला। ये भी सवाल पूछता है कि कौन सी किडनी थोड़ी सी ऊपर है, तो कौन वाली, बाएं वाली। बाएं में हृदय है, बाएं में पेट है और बाएं में ऊपर में क्या है, किडनी है। क्या है, किडनी है। किडनी की बाहरी सतह कन्वेक्स होती है, कन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण इस टाइप का नहीं, तो ये जो किडनी है ऐसे उत्तल इस टाइप का नहीं है, और अंदर में अवतल जैसी संरचना आती है, यानी ये वाला उत्तल हो गया और इधर से अगर हम करेंगे तो ये वाला क्या होगा, अवतल हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। किडनी का जो ये बीच वाला भाग जो धंसा हुआ है, जहां से ये रीनल पेल्विस निकलता है, क्या हुआ, रीनल पेल्विस निकलता है, उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलस। क्या बोलते हैं, हाइलस। तो किडनी का जो ये वाला भाग जो बीच में धंसा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, हाइलस। क्या बोलते हैं, हाइलस। कौन सा, ये वाला जो धंसा हुआ है, जैसे कि ये हमारा ये वाला भाग क्या है, हाइलस कहलाता है। जहां से रक्त वाहिकाएं और मूत्र वाहिनी अंदर बाहर होती है, यहीं से अंदर घुसता है ब्लड वाला पाइप भी और यूरिन वाला पाइप भी। ब्लड अंदर जाएगा, यूरिन बाहर आएगा, नहीं, और फिर ब्लड ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, नहीं। एक कहानी है किसकी, कि मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई है कोशिका, और किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन। क्या नाम है, नेफ्रॉन। टीबी सवाल कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं या फंक्शनल यूनिट किसे बोलते हैं, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है, नेफ्रॉन। क्या नाम है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो इमेज है ये ऐसे होता है, ये टाइप में क्या हुआ, ठीक है ना, तो दिक्कत है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन वृक्क की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण कार्य इकाई है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते। कहीं कहीं आप देखिए ना, पटना वगैरह में लिखता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या लिखता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ, किडनी स्पेशलिस्ट, नहीं, क्या हुआ, किडनी स्पेशलिस्ट। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में अंतर है, ध्यान रखिएगा। न्यूरॉन अलग है, हमारा न्यूरॉन हमारे संवेदना तंत्र को निर्धारित करता है, नहीं, और नेफ्रॉन क्या है, किडनी वाला क्या है, मामला है। और इसी नेफ्रॉन में मूत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। किडनी के दो भाग हैं, बोमन कैप्सूल, माफ कीजिएगा, नेफ्रॉन के दो भाग हैं, बोमन कैप्सूल और ब्रिकेट नलिका। कोई दिक्कत, नेफ्रॉन के दो भाग है। नेफ्रॉन किसका भाग है, किडनी का। और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के कितने भाग हैं, दो भाग हैं, बोमन कैप्सूल और ब्रिकेट नलिका। इसी बोमन कैप्सूल में यूरिन ब्लड फिल्टर होके क्या हुआ, बाहर आ जाता। नेफ्रॉन में बनने वाला मूत्र रीनल पेल्विस में जाता है, जहां से वह यूरिटर यानी मूत्र वाहिनी से में शुरू हो जाती है, जहां से मूत्र वाहिनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ये वाली क्या है, रीनल पेल्विस है, नहीं, और इसके नीचे क्या शुरू हो जाती है, यूरेटर शुरू हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं। किडनी, किडनी के बाद रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से आगे चल के क्या हुआ, यूरेटर में तब्दील हो जाती, क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती में तब्दील हो। यूरेटर मेल फीमेल दोनों में क्या होता है, सेम फंक्शन होता है। यहाँ पे क्या है, यूरेटर। यह पतली पेशीय नली है, और यहाँ हाइलस से निकल के मूत्र को
पृथक पेल्विस से क्या हुआ, मूत्राशय यानी यूरिन ब्लाडर में क्या हुआ, जमा करने के लिए भेज दिया जाता है। यूरिटर के बाद यूरिन कहाँ आता है, मूत्राशय यूरिन ब्लाडर में आता है। और यह एक थैली जैसी क्या है, संरचना है। क्या है, थैली जैसी संरचना है। इसका काम इतना है, मूत्र को इकट्ठा करना जब तक कि वो बाहर ना आ जाए। ब्लाडर के बाद एक छोटी सी नलिका नीचे तक आती है, जिसका नाम क्या है, यूरिथ्रा है। क्या नाम है, यूरिथ्रा है। और यूरिथ्रा एक पतली झिल्ली नुमा नली है जो मूत्र को शरीर से क्या हुआ, बाहर निकाल देती। अगर हम यूरिन वाली बात देखें तो यूरिन कहाँ बनती है, किडनी में। किडनी में कहाँ, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में कहाँ, बोमन कैप्सूल में। और वहां से यूरिन बनने के बाद कहाँ आता है, पेल्विस में आता है। पेल्विस आके यूरिटर में बदल जाता है और यूरिटर से यूरिन निकलते हुए मूत्राशय यानी ब्लाडर में चला जाता है। और ब्लाडर के बाद वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, इस पाइप के द्वारा, यूरिथ्रा के द्वारा। किसके द्वारा, यूरिथ्रा के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, किडनी है, पेल्विस है, यूरिटर है, ब्लाडर है और यूरिथ्रा है। क्या है, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा, इसमें दो पेशीय द्वार होते हैं जिसको बोलते हैं यूरिथ्रल स्पिंक्टर्स। क्या हुआ, होते हैं, जो मूत्र को समय से पहले बाहर निकलने से क्या हुआ, रोकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूरिन ब्लाडर में जैसे यूरिन आएगा वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। उसको रोक के रखा जाता है जब तक कि पूरा यूरिन क्या हो जाए, न भर जाए। तो उस पेशाब को बाहर निकलने से रोकने के लिए भी क्या है, एक द्वार होता है जिसका नाम क्या है, यूरिथ्रल इंस्पेक्टर। क्या नाम है, यूरिथ्रल इंस्पेक्टर। क्या है उसका नाम है। उसके बाद मिक्चुरेशन की क्रिया होती है, यानी मूत्र त्याग की, यानी यूरिन शरीर से बाहर निकल जाती है। जब मूत्राशय भर जाता है तो इंस्पेक्टर ढीले हो जाते हैं और मूत्र क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये भी ध्यान रखने की बात है। क्या, स्पिंक्टर, स्फिंक्टर। क्या नाम है, स्फिंक्टर। क्या नाम है, स्फिंक्टर नाम। ढीले हो जाते हैं जिससे मूत्र क्या होगा, बाहर होगा। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस मिक्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन या मूत्रण। क्या, कल हम लोग पढ़ेंगे